हेलो सो गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रकाश पटेल। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पी जी के स्टडी मोडी। दोस्तों हम आज बात करेंगे 7 दिसंबर, 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर के करंट अफेयर्स के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम चाहे यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी या किसी अदर स्टेट के एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल प्रकाश पी जी के स्टडी मोडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाए। दोस्तों चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार ने रफ्तार सोलर योजना घरों की छतों पर सोलर पैनल पर सब्सिडी को कब तक बढ़ा दोस्तों? तो ये बढ़ा 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया दोस्तों। ये कब तक केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर योजना एक योजना शुरू की है जिसको रूफटॉप सोलर योजना बोलते हैं। दोस्तों घरों की छतों पर सोलर पैनल पर सब्सिडी को कब तक बढ़ा दोस्तों? 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाए। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस अमेरिकी प्रेसिडेंट लाइफ टाइम अचीवमेंट क्रोस मिला है दोस्तों? ये कृष्ण कविलाल को मिला दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कृष्ण कविलाल को अमेरिका का प्रेसिडेंट लाइफ अचीवमेंट मिला है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन ये है दोस्तों कि हाल ही में भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन करा दोस्तों। ये किया जेट टर्मिनल का उद्घाटन दोस्तों केरल में हुआ, भारत के राज्य केरल में हुआ दोस्तों। और ये केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में, आपको ध्यान रखना दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। केरल के अगर मुख्यमंत्री बात करें दोस्तों, प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री दोस्तों इसके, और दोस्तों इसके राज्यपाल की बात करें दोस्तों तो राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाए। चौथा क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में जापान ने 2035 तक नेक्स्ट जनरेशन 5 जेट विकसित किया दोस्तों। तो ये किया है ब्रिटेन और किस देश के साथ हम किया दोस्तों? तो ये किया है इटली के साथ। जापान ने 2035 तक, यानी कि ये अपने क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन एग्जाम में कि किस देश ने जापान में 2035 तक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट विकसित करने का ब्रिटेन और किस देश के साथ समझौता किया दोस्तों? जापान ने, तो ब्रिटेन के साथ किया है और इटली के साथ 2035 तक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट विकसित करने के लिए ये समझौता किया दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा बना दोस्तों? ये रेजरपे बना दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाए। क्रेडिट कार्ड का यूपीआई यूनिट पेमेंट आइडेंटिफिकेशन पर क्रेडिट कार्ड का इंटरफेस दो यूपीआई यूनियन पेमेंट इंटरफेस पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा बना? भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा बना दोस्तों? ये रेजरप बना दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों एग्जाम में, आपको ध्यान रखना। छठा क्वेश्चन, हाल ही में फेडरल रिजर्व के प्रथम उपाध्यक्ष कौन बनी दोस्तों? उपाध्यक्ष सुष्मिता शुक्ल बनी दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट, जो हाल ही में फेडरल रिजर्व के प्रथम उपाध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं दोस्तों, उपाध्यक्ष, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना उपाध्यक्ष कौन बने दोस्तों? सुष्मिता शुक्ला को ये बनाया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। सातवां क्वेश्चन दोस्तों हमारा, सातवां क्वेश्चन, ये हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वच्छता के कर्मचारियों के लिए कल्याण को बढ़ावा देने के लिए योजना, जैसे तमिलनाडु राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री ने स्वच्छता कर्मचारियों के लिए कल्याण को बढ़ावा देने के लिए योजना लॉन्च, तमिलनाडु राज्य ने ये योजना लॉन्च की दोस्तों। एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन योजनाओं से आते रहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस दोस्तों, हर साल 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उद्देश्य ये है दोस्तों कि मानवाधिकार को सार्वभौमिक घोषणा को अपनाने के लिए ये 10 दिसंबर को सार्वभौमिक घोषणा को अपनाने के लिए 10 दिसंबर को ये मानवाधिकार दिवस बनाया जाता है दोस्तों। सार्वभौमिक घोषणा यानी कि सभी घोषणाएं जो होती है उसमें उनको अपनाने के लिए ये 10 मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हमारा क्वेश्चन बढ़ते हैं। नौवां क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस देश ने दूसरी ऑस्ट्रेलिया प्रतिष्ठित अवार्ड जीता दोस्तों? एस्ले वाटी दोस्तों टेनिस खिलाड़ी है दोस्तों, और ये ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों ये डॉन अवार्ड जीता है उन्होंने एस्ले वाटी नाम से, आपको ध्यान रखना। और एग्जाम इससे पूछ सकते कि कौन एस्ले वाटी कौन से खिलाड़ी दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना है टेनिस खिलाड़ी है और ये ऑस्ट्रेलिया के और प्रतिष्ठित डॉन अवार्ड इनको दिया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में 10वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी ने एडन हैजार्ड अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संन्यास की घोषणा की? तो बेल्जियम की राजधानी हाल ही में किस देश के खिलाड़ी एडन हैजार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संन्यास लेने को, जो ये है कि बेल्जियम के खिलाड़ी है और एडन हैजार्ड जो फुटबॉल के खिलाड़ी दोस्तों, जिसने संन्यास लेने की घोषणा कर ली दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। हाल ही वनडे के इतिहास सबसे तेज 126 गेंदों दोहरा शतक लगाने के लिए ईशान किशन के 126 गेंदों पर दोहरा शतक लगाने किसने शतक लगाया दोस्तों? 200 शतक लगाने के लिए 126 गेंदों पर 200 रन बनाने के लिए किसने? ईशान किशन ने। ये इतिहास में सबसे तेज 126 गेंदों पर दोहरा शतक लगाने किसने लगाया? ईशान किशन ने लगाया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। बात करें दोस्तों 12वां क्वेश्चन हमारा, हाल ही में B2 यानी बिजनेस एजेंडा इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया जैसे चंद्रशेखरन को ये B2 यानी बिजनेस एजेंडा का उपाध्यक्ष किसने नियुक्त किया दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। ये बनाया गया चंद्रशेखरन को बिजनेस एजेंडा इंडिया के अध्यक्ष बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में अशोक लेलैंड किसे MD और CEO मैनेजमेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है? सीनू अग्रवाल को। अशोक लेलैंड एक कंपनी का नाम दोस्तों, हाल ही में अशोक लेलैंड एक कंपनी का नाम, जैसे किसे नहीं MD और CEO बनाया दोस्तों? ये सीनू अग्रवाल को बनाया दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, CEO और अध्यक्ष एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। 14वां क्वेश्चन, हाल ही में
मनमोहन दास का निधन हो गया, वो कौन थे? प्रख्यात लेखक दोस्तों। निधन से क्वेश्चन अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स में। तो हाल ही मनमोहन देवदास, यानी आपको इस तरीके से याद रखना है कि एक लेखक है जिनका निधन हुआ है, मनमोहन देवदास का। वो देवदास एक पुस्तक का नाम भी आपको इस तरीके से, एक लेखक इस तरीके से कन्वर्ट करके आपको इसको याद रख लेना दोस्तों। देवदास लेखक से संबंधित क्वेश्चन, प्रख्यात लेखक है दोस्तों। तो ये निधन हुआ जिसको, एक देवदास एक प्रख्यात लेखक। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पांचों हाल ही में जैसे राज्य पहाड़ों पर ब्रेनर चिड़िया की प्रजाति खोजी गई दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश पहाड़ों में ब्रेन बेबलेट चिड़िया, नाम याद रखना है, ब्रेन बेबलेट चिड़िया को प्रजाति खोजी गई है दोस्तों जी, अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। अरुणाचल की राजधानी ईटानगर दोस्तों। यहाँ पे मुख्यमंत्री बी डी मिश्रा, पेमा खांडू दोस्तों, इसके राज्यपाल बी डी मिश्रा दोस्तों, जनरल रिटायर्ड ऑफिसर है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाता है। बात करें दोस्तों 12 दिसंबर, दोस्तों बात करते हैं हाल ही में फॉर्म जारी विश्व की सबसे, दोस्तों इसमें एक बात बता दूं मैं आपको कि इसमें से मैं आपको 7 दिसंबर, 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर तक करंट अफेयर्स कंप्लीट करूंगा दोस्तों। इसमें क्या है दोस्तों कि आपको सबसे पहले 11 दिसंबर, फिर 10 दिसंबर, 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, फिर 8 दिसंबर, 7 दिसंबर, इस तरीके से आपको ये कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। तभी अपन ने जो भी किए हैं वो 11 दिसंबर के क्वेश्चन से, जो कि कल के थे दोस्तों। तो आज के अब 10 दिसंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 11 दिसंबर पर दोस्तों, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में वित्त निर्मला सिंह कौन सी स्थान पर दोस्तों? ये 36वें स्थान पर रही वित्त मंत्री सीतारमण, जो कि एक वित्त मंत्री, जो कि एक वित्त मंत्री है, जो कि सीतारमण को 336वें स्थान पर शक्तिशाली महिलाओं में ये रही है दोस्तों। जो कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से नंबर पर महिलाओं की सूची में, और ये भी ध्यान रखना है कि फर्स्ट पे कौन रहे, सेकंड पे कौन रहे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपको ये 36 महिला सीतारमण के क्वेश्चन पूछे, तो वित्त मंत्री जो 36 नंबर पर रही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको। तो सर हाल ही में किसी ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री वीना नायर विज्ञान जो प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है, जो कि वीना नायर को विज्ञान से किया है, और ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है वीना नायर को विज्ञान की शिक्षिका दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस बैंक ने वित्तीय सुदर्शन EAG पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों? ये इकोनॉमिक एग्रीकल्चर गार्डनर पुरस्कार जीता है दोस्तों। ये बैंक ऑफ बड़ौदा वित्तीय सुरक्षा पर EAG पुरस्कार जीता है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने जीता है। ये आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का आपको हेडक्वार्टर दोस्तों, इसका बड़ौदा में, मुंबई, जिससे कि दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये EAG पुरस्कार जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाए। चौथा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधायक को मंजूरी? असम राज्य ने मंत्री, किस राज्य मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधायक को मंजूरी? असम राज्य ने दी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों हमारा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन दोस्तों, हमारे हाल ही प्रकृति को बचाने के लिए कौन सा पार्टी दोस्तों, क्वेश्चन क्या है कि प्रकृति को बचाने कहाँ कौन सा पार्टी 15 यानी 50 प्रारंभ हुआ तो कनाडा की राजधानी ओटावा, आपको ध्यान रखना है। कौन सा पार्टी को 15 को प्रारंभ हुआ है? कॉर्पोरेशन ऑफ पार्टी, यानी ऐसे इस तरीके से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, यानी कि 15 का कनाडा में हुआ। बहुत क्वेश्चन में, तो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से, ये पार्टी और संबंधित सम्मेलन आयोजन न जाने कहाँ के ये पूछे जाते हैं दोस्तों, ध्यान रखना है। तो आपको कनाडा याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन, हाल ही में एंटी मोबाइल प्रतिरोध की तीसरा विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ दोस्तों? ये तो ओमान में, कतर की राजधानी ओमान में हुआ। ये एंटी माइक्रोबायोलॉजी प्रतिरोधक का तीसरा विश्व स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ दोस्तों? आयोजित हुआ है ओमान में हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार नौकरियों के लिए नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी आर्टिफिशियल आधारित कौशल पोर्टल लॉन्च की दोस्तों? कर्नाटक राज्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता दोस्तों। ये क्या है? कर्नाटक राज्य ने ये किया है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आठवां क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 9 दिसंबर को भ्रष्टाचार विरोधी दिवस बनाया जाता है। अभी अंतर्राष्ट्रीय, आपको पता है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब क्यों मनाया जाता है? भ्रष्टाचार विरोधी जागरूकता बढ़ाने के, यानी कि जो भ्रष्टाचार विरोधी, जो भ्रष्टाचार से संबंधित जो कार्य होते हैं उनको विरोधी में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये किया जाता है। इसलिए 9 दिसंबर को भ्रष्टाचार विरोध दिवस मनाया जाता है। इसको याद रखने की कोई ट्रिक्स नहीं, वैसे याद रखने के लिए जैसे कि इसमें दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। इसको याद किस तरीके से रखा जाए दोस्तों? तो इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय, इसमें एन का भी थोड़ा सा अंतर समझ आता है। अंतर यानी नो अंतर भ्रष्टाचार विरोधी, जैसे अभी याद अपने शब्दों से कनेक्ट करके उसको याद रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि अपने को क्या है कि शब्दों से डायरेक्ट अपने को एग्जाम में आते तो हम शब्दों से रिलेट करके उसको हम, चाहे वो भले ही हम अंदाजा लगा के भी इसको हम उसमें सिलेक्ट करके उसको सही क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय, इसमें अंतर यानी 9 का यूज हो रहा है, अंतर यानी 9 दिसंबर को ये भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। आपको इस तरीके से याद है। वैसे अंतर्राष्ट्रीय से रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं पर, लेकिन आपको इस तरीके से थोड़ा सा कन्वर्ट करके याद रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, आपको याद रखना। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में वाराणसी यूनिवर्सिटी कवर डे उद्घाटन की दोस्तों आनंदीबेन पटेल कर्नाटक राज्य की मुख्यमंत्री है, उत्तर प्रदेश। हाल ही में किसने वाराणसी में यूनिवर्सल कवरेज 2022 का उद्घाटन किया दोस्तों? आनंदीबेन पटेल ने। उद्देश्य इसका ये है, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक परिवेश को हासिल
करने के लिए ये किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाए दोस्तों। ये क्या है? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक कवरेज को हासिल, यानी स्वास्थ्य मंत्रालय जो है उसको सार्वजनिक कवरेज को हासिल करने के लिए ये यूनिवर्सल कवरेज 2022 का उद्घाटन किया दोस्तों। ये आनंदीबेन पटेल ने किया दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में क्या टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि ITTF की पहली अध्यक्ष कौन बनी? मेघना के अलावा टेबल टेनिस अभी क्वेश्चन इस तरीके से आपको फुल फॉर्म याद रखने की कोशिश करनी चाहिए कि TTFI का फुल फॉर्म क्या होता है? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली बनी है, इससे पहले कोई महिला नहीं बनी थी। इससे पहले ये मेघना महलावत बनी है, जो कि एक महिला है, जो कि अभी महिला अध्यक्ष पहली बनी है। आपको ध्यान रखना दोस्तों, पहली महिला बनी दोस्तों। 12 को हाल ही में 9वीं आयुर्वेद कांग्रेस आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ? गोवा में हुआ दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, गोवा में ये हुआ है। गोवा के आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। हाल ही में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन हुआ दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। आगे बढ़े दोस्तों, हमारा क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन दोस्तों। 13वां क्वेश्चन हमारा ये कहता है, हाल ही में 2023 अंतर्राष्ट्रीय वीर वर्ष का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? रोम इटली में किया। 2023 अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया? रोम इटली में किया। रोम इटली की राजधानी रोम है दोस्तों। और बाजार 2023 आपके क्वेश्चन एग्जाम में से पूछा जाता है कि दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस 2023 कहाँ आयोजन किया गया, उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आपको ऑप्शन में दे दिया गया कि रोम जर्मनी, बर्लिन जर्मनी, ब्रिटेन या इंग्लैंड, इस तरीके से। तो आपको रोम इटली लगा देना है, जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आपको बाजरा 2023 का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ दोस्तों? रोम इटली में हुआ। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 14 हाल ही में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसने? यानी जम्मू कश्मीर जो है हमारा, जो केंद्र प्रदेश उसका कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, यानी कि एक एक्स्ट्रा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है, वो तासीर अवस्थान को की गई दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में कृष्णाजी राव का 70 वर्ष का निधन हो गया। वह कौन थी दोस्तों? कन्नड़ अभिनेता दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। ये उम्र में निधन, 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वो कन्नड़ अभिनेता थे कृष्णाजी राव जो 70 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वो कौन थे? कन्नड़ अभिनेता। जो फिल्म इंडस्ट्री पे क्वेश्चन अधिकतर आते रहते हैं एग्जाम में दोस्तों। 11 को हाल ही में। अब बात करें दोस्तों हमारा 9 दिसंबर की क्वेश्चन की दोस्तों। 9 दिसंबर क्वेश्चन ये है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 1 दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी का अनावरण किया दोस्तों? मेघालय राज्य ने किया। एशिया के पहले, यानी कि हमारा जो 7 महाद्वीप है उसमें एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया मेघालय राज्य ने किया है दोस्तों। मेघालय की राजधानी शिलांग दोस्तों। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। इस मेघालय के अगर बात करें मुख्यमंत्री दोस्तों, इसका कानड़ संगमा है दोस्तों। कानड़ संगमा राज्य। और राज्यपाल की बात करें दोस्तों तो सत्यपाल मलिक दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आपको मुख्यमंत्री वैसे राज्यपाल के क्वेश्चन याद होते होंगे दोस्तों, पर फिर भी आपको रिवीजन की खातिर मैं आपको बता दूँ। मेघालय की राजधानी शिलांग और मुख्यमंत्री इसको दोस्तों कन्नड़ संगमा और राज्यपाल इसके सत्यपाल मलिक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 200 क्वेश्चन कितने? दिल्ली में फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया FAI वार्षिक संगोष्ठी का उद्घाटन हाल में किया डॉक्टर मनसुख मंडाविया, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने। ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है दोस्तों। अब उदाहरण करें तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो दोस्तों। रोज हमें यहाँ पे 15 क्वेश्चन डेली कवर करते हैं दोस्तों। 15 क्वेश्चन एक न्यूज़ के बराबर बात हो जाती है दोस्तों। अगर डेली अपन करंट अफेयर से क्वेश्चन यहाँ पढ़ेंगे, अगर 15 अपन करंट अफेयर रोज डेली भी पढ़ेंगे ना, डेली याद करके क्वेश्चन करेंगे, तो एक दिन हमारे को पूरा ही साल का करंट अफेयर्स याद हो जाएगा। और एक ही दिन अगर हमको अगर रिवीजन करना होगा तो हमें फटाफट याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो डेली आपको करंट अफेयर्स को रेगुलरली आपको 15 क्वेश्चन आधा घंटा 1 घंटा निकाल कर उस करंट अफेयर्स को पढ़ने की कोशिश करना चाहिए, ताकि आपको डेली की न्यूज़ भी पता रहे और डेली का आपको करंट अफेयर्स कवर भी होता है कि दुनिया में क्या चल रहा है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। ये आपको बताएं 8 दोस्तों कितने दिल्ली फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया FAI वर्ष 2 गोष्ठी उद्घाटन डॉक्टर मनसुख मंडाविया को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किया दोस्तों। तीसरा दीनू बोलू आटे हाल ही में किस देश के महिला राष्ट्रपति? इस क्वेश्चन में दीनू बोलू आटे पेरू की राजधानी लीमा है दोस्तों। आपको ध्यान है दीना बोलू आटे। अभी क्वेश्चन आपको ये याद रखना, नाम याद रखना उनके। हाल ही में किस देश के महिला राष्ट्रपति? महिला के नाम है दोस्तों महिला। अब ये भी याद रखना कि ये महिला है दोस्तों। आपको ध्यान महिला का नाम है दीना बोलू आटे, जो कि पेरू के बने हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसी अपनी पुस्तक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा विमोचन की दोस्तों मैनुषी गुलाटी अपने पुस्तक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा का विमोचन किया दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे जाता है मिरेकल्स ऑफ फेस में योगा। अब ये क्या है पुस्तक का नाम दोस्तों? ये पुस्तक का नाम है विमोचन मानसी गुलाटी को दिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही बात करें 5 क्वेश्चन कोयला मंत्री की रिपोर्ट नवंबर माह में कोयला उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा? तो कोयला, अब जो खाद्यान्नों संबंधित क्वेश्चन जैसे कोयला हुआ, हीरे हुए, इन खाद्यान्नों संबंधित जो धातु होती है पदार्थ होती है, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ जाते हैं एग्जाम दोस्तों। आपको ध्यान रखना कोयला उत्पादन में कितने प्रतिशत बढ़ा? 11.66% यानी 11.66% ये बढ़ा है। आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। कोयला उत्पादन में ये
11.66% बढ़ा दो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। बात करें दोस्तों छठा क्वेश्चन, हाल ही में टाइम मैगजीन की जैसे राष्ट्रपति 2022 का प्रश्न अब ये चुना दोस्तों, यूक्रेन के प्रश्न ऑफ द ई चुना गया दोस्तों, यूक्रेन के वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की को, ये यूक्रेन के ये राष्ट्रपति है जो कि हाल ही में टाइम मैगजीन ने 21 देश के राष्ट्रपति को 2022 को का प्रश्न ऑफ द ईयर चुना दोस्तों। ये जो है यूक्रेन वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की को चुना है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और कहाँ के है दोस्तों, ये यूक्रेन के वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की को चुना दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। बात करें दोस्तों, और ये 2022 का प्रश्न ऑफ द ईयर चुना है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों, हमारा हाल ही में किस राज्य के कार्तिक गई दीपक रथ उत्सव का आयोजित किया दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में कार्तिक गई दीपम रथ उत्सव आयोजित किया गया दोस्तों, ये किया गया है तमिलनाडु। अब देखो दोस्तों, कार्तिक गई दीपम रथ उत्सव जो हुआ है वो तमिलनाडु राज्य में हुआ है, आपको ये ध्यान रखना दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम नए CMD कौन से चेप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कौन बनाएगा दोस्तों, KV सुरेश कुमार को विद्युत नाभिक भारतीय नाभिकीय यानी कि विद्युत निगम लिमिटेड के नए CMD बने हैं दोस्तों। KV सुरेश कुमार को दोस्तों नियुक्ति संबंधी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकतर। हाल ही में कौन किस पद पर नियुक्त हुआ है, इसको क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान रखना दो, KV सुरेश को बनाया गया तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 9वां क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में साउथ एशियन फॉर रीजन यानी कि शार्क यानी कि शार्क से संबंधित क्वेश्चन पूछे। शार्क क्या है दोस्तों, शार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन का चार्टर दिवस मनाया है दोस्तों। ये चार्टर दिवस जो होता है दोस्तों, ये चार्टर दिवस 8 दिसंबर को मनाया जाता है। एशियन साउथ एशियन शार्क का फुल फॉर्म में आपको ध्यान रखना है, साउथ शार्क एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन का चार्टर दिवस कब मनाया दोस्तों, 8 दिसंबर को मनाया गया। क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। बात करें दोस्तों 10वां क्वेश्चन दोस्तों, 10वां क्वेश्चन हमारे ये, हाल ही में केरल कला मंडल का कुलपति नियुक्त किसे नियुक्त, मल्लिका साराभाई को हाल ही में केरल सरकार ने केरल कला मंडल का कुलपति नियुक्त किया। केरल कला मंडल का एक यूनिवर्सिटी जिसका कुलपति नियुक्त किया गया है, जिसे मल्लिका साराभाई को, जो कि नृत्यांगना है, शास्त्रीय नृत्यांगना, जो कि आपको ध्यान रखना दोस्तों। लेकिन आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 11वां क्वेश्चन हमारा ये कहता है, हाल में कि 2022 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर शुरू किया गोल्डविन मोड को, यानी तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है दोस्तों, उसने 2022 का वर्ल्ड ऑफ यानी किस वर्ल्ड वर्ल्ड ऑफ द ये चुना दोस्तों, गोल्डविन मोड को चुना। बहुत इंपॉर्टेंट 12 हाल के ऑर्गेनाइजेशन इसरो यानी किसके लिए स्थानीय डाटा विकसित किया दोस्तों, लद्दाख को ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो किसके लिए स्थानिक डाटा जियो पोर्टल का विकास करेगा दोस्तों, लद्दाख करेगा दोस्तों। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 13वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड, आपको नाबार्ड कुछ नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई दोस्तों। आपको नाबार्ड से संबंधित क्वेश्चन बता दो दोस्तों कि नाबार्ड की स्थापना 2006 में हुई थी दोस्तों, 2005 में, लेकिन दोस्तों 2006 में इसको परिवर्तन कर दिया गया था। नाबार्ड एक बैंक का नाम है जिसको आपको ध्यान रखना है कि बैंक, इसका फुल फॉर्म जो है नाबार्ड नेशनल बन जाता है, ए से नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट यानी कि राष्ट्रीय इसको हिंदी में दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक नाम से जाना जाता है दोस्तों, नेशनल राष्ट्रीय बैंक ऑफ राष्ट्रीय ग्रामीण कृषि बैंक दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके से बन जाता है, राष्ट्रीय कृषि विकास बैंक, राष्ट्रीय ग्रामीण कृषि विकास बैंक दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके से बन जाता है कि नाबार्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त किए दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साजी केवी को बनाया गया दोस्तों, साजी केवी एक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। आपको ध्यान, नाबार्ड की स्थापना बता दें दोस्तों, नाबार्ड का मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में, आपको ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको आगे बढ़ना दोस्तों, हाल में भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने दोस्तों, 77वें ग्रैंड मास्टर बने तो आदित्य मित्तल बने दोस्तों, ये 77वें ग्रैंड मास्टर बन गए दोस्तों। ये शतरंज के खिलाड़ी आदित्य मित्तल जो कि 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने दोस्तों, आदित्य मित्तल बने। आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 15 को हाल में जम्मू कश्मीर में कहाँ 3 दिवसीय हथियार फायरिंग प्रतियोगिता संपन्न हुई दोस्तों, उधमपुर जम्मू कश्मीर में हुई। उधमपुर में ये 3 दिवसीय हथियार फायरिंग प्रतियोगिता संपन्न हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। बात करते दोस्तों 8 दिसंबर की दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही गूगल के गलत सूचना विरोधी अभियान प्रारंभ किया। अगर गलत कोई सूचना देगा तो उसके लिए अभियान प्रारंभ किया। भारत ने, ये गूगल ने किस देश में गलत सूचना
अधिकतर जो क्या है गूगल पर हम गलत गलत सूचना मिलती रहती है, इसके लिए विरोधी में अभियान प्रारंभ किया है, वो भारत देश ने किया है। आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाए दोस्तों। क्वेश्चन हाल ही में भारत तोलन विश्व चैंपियन मीराबाई चानू ने कौन सा रजत पदक जीता है, यानी कि उन्होंने सिल्वर बटन पदक जीता है, जो कि विश्व चैंपियन मीराबाई चानू। अभी दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीराबाई चानू क्या है दोस्तों, भारोत्तोलन खिलाड़ी यानी कि वो वेट लिफ्टर दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मीराबाई चानू की ये रजत पदक जीता, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा हाल ही में नवीनतम परमाणु स्टील बम का अमेरिका ने दोस्तों अमेरिकन नवीनतम परमाणु स्टील बम का निर्माण किया, तो वो नवीनतम परमाणु स्टील्थ बॉम्बर का निर्माण किया है, अमेरिका ने किया है, जो अमेरिका के राजधानी वाशिंगटन राष्ट्रपति जो बाइडेन दोस्तों वहाँ के। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चौथा क्वेश्चन हाल ही में कौन सा देश 2023 का अंतर विश्व का 8वां सबसे बड़ा विज्ञान बाजार बन जाएगा दोस्तों, विज्ञान बाजार बन जाएगा 2023 से, अभी हाल आने वाले साल में वो विश्व का 8वां कौन सा दोस्तों 8वां सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार बन जाएगा दोस्तों, तो ये भारत बन जाएगा। आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन दोस्तों हाल ही में बीबीसी 100 में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया, 4 महिलाओं को बीबीसी की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया दोस्तों। उसमें 4 महिलाओं को दिया गया, कौन कौन दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा है पहली, दूसरा एशियन इंजीनियर सीरीज से बांद्रा है जो एक लेखिका गीतांजलि की, श्री सामाजिक कार्य, यानी 4 महिलाओं को प्रियंका चोपड़ा, एशियन इंजीनियर सीरीज बांद्रा, लेखिका गीतांजलि को और श्री सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहा हो। तीनों चारों को क्वेश्चन को याद रखना है कि अभिनेत्री है, एक इंजीनियर है, दूसरा लेखिका है और चौथा सामाजिक कार्यकर्ता है। आपको ध्यान वो क्वेश्चन बन जाता है और ये 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया गया। तो छठा क्वेश्चन हाल ही में किस नेशनल गैस कॉर्पोरेशन ONGC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया अरुण कुमार सिंह को किया गया, तो बड़ा क्वेश्चन बन जाता है छठा क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन तो हमारे ये है अरुण कुमार सिंह को नेचुरल ONGC फुल फॉर्म ONGC ऑयल नेचुरल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया अरुण कुमार सिंह को किया गया दोस्तों, बड़ा क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। सातवां क्वेश्चन हाल ही में किसी भारतीय ब्रिगेड महिला का नियुक्त किया दोस्तों, एच कार्नेटकार को किया गया, बड़े क्वेश्चन बन जाता है। आपको ध्यान रखना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि हाल में किसे भारतीय महिला क्रिकेटर टीम का बल्लेबाज की कोच नियुक्त किया, बल्लेबाज एन कानिटकर को बल्लेबाज नियुक्त किया गया। आठवां हाल ही में इसका मनाया गया 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना दिवस मनाया गया था, बड़े क्वेश्चन बन जाता है। इसका उद्देश्य ये दोस्तों रक्षा मंत्री सैनिकों, नागरिकों और वायु सैनिकों को सम्मानित करने के लिए सशस्त्र सेना दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को, बड़ा क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। बात करें 9वें दशक को हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक का मेजबान दोस्तों सिंगापुर देश अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक का आयोजन मेजबान सिंगापुर का दोस्तों। श्रम संगठन और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के ये जो है दोस्तों इसका एशिया और प्रशांत क्षेत्र की बैठक मेजबान सिंगापुर करेगा और संगठन जिसका इसका रोम में दोस्तों इसको इटली की राजधानी रोम में इसका मुख्यालय दोस्तों श्रम संगठन, और ये एशिया और प्रशांत वित्तीय क्षेत्र का मेजबान सिंगापुर देश करेगा। आपको ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। 10वां क्वेश्चन हमें हाल ही में योगेंद्र अलग का 83 वर्ष की उम्र वो कौन थे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय पूर्व अर्थशास्त्री थे दोस्तों, केंद्रीय मंत्री अर्थशास्त्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री थे और अभी निधन हो गया उनका, योगेंद्र अलग का 83 वर्ष की उम्र में हो गया निधन उनका, अर्थशास्त्री पूर्व केंद्रीय मंत्री निधन से संबंधित क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन हाल ही में भारत के योगेंद्र अलग का 83 वर्ष की उम्र निधन हो गया, ये आपको ध्यान रखना। बात करते हो तो 11वां क्वेश्चन हाल ही में भारत के पहले ड्रोन प्रशिक्षण चेन्नई में किसने किया दोस्तों, अनुराग ठाकुर ने किया। अनुराग ठाकुर ने भारत के पहले ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन चेन्नई में किया दोस्तों, ये अनुराग ठाकुर ने किया, बड़े क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। 12वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये हाल ही में भारत कहाँ 12वीं हिंदी में आयोजन किया दोस्तों, फिजी के राजधानी फिजी में भारत के 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया, फिजी में किया गया, बड़े क्वेश्चन बन जाता है। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया दोस्तों। 13वां क्वेश्चन दोस्तों हाल ही में जैसे मध्य एशिया देशों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सम्मेलन की मेजबानी करेगा दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के सम्मेलन की मेजबानी भारत देश करेगा। मध्य एशियाई देशों के मध्य यानी कि जो हमारे एशिया देश है उसके मध्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के सम्मेलन में भारत देश करेगा, हमारा देश करेगा दोस्तों। 14वां क्वेश्चन हाल ही में बांग्लादेश भारत का 51 मैत्री दिवस मनाया गया, 6 दिसंबर को मनाया गया। भारत और बांग्लादेश भारत का 51 मैत्री दिवस दोस्तों, अधिकतर संयुक्त अभ्यास सम्मिलित क्वेश्चन पूछे जाता है, तो ये मैत्री दिवस जो मनाया जाता है बांग्लादेश के भारत और बांग्लादेश के बीच मनाया जाता है और 51 अभी बनेगा दोस्तों, बड़े क्वेश्चन कि 51 मैत्री दिवस बनाया जाएगा दोस्तों, बड़े क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बांग्लादेश भारत के 51वां मैत्री बनाया जाएगा दोस्तों, बड़े क्वेश्चन बन 6 दिसंबर को मनाया गया दोस्तों, ये बहुत बड़े क्वेश्चन बनाया जाता है। बात करें दोस्तों हाल ही 15वां क्वेश्चन, हाल ही में शटलर सुकांत कदम ने पेरू बैडमिंटन इंटरनेशनल कौन सा पदक स्वर्ण पदक, यानी सुकांत शटलर है, हाल ही में शटलर सुकांत कदम ने पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा स्वर्ण पदक जीता, यानी कि उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, तो बहुत बड़े क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। हम बात करेंगे दोस्तों 7 दिसंबर की दोस्तों बात करें 8 दिसंबर दोस्तों, तो इसमें
पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही भारत और किसी देश की नौसेना के बीच संगम अभ्यास का सातवां संस्करण, अमेरिका, भारत और अमेरिका के बीच संगम अभ्यास का सातवां संस्करण यानी कि संपन्न हुआ अमेरिका में। दूसरा को हाल ही भारत का पहला गोल्ड एटीएम यानी कि सोने का एटीएम कहाँ गया, तो हैदराबाद में। नोट, इसमें डेबिट कार्ड में गोल्ड के सिक्के खरीदे जाएंगे 0.5 ग्राम यानी 0.5 ग्राम से 100 तक ग्राम के सिक्के खरीद पाएंगे दोस्तों। इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये पहला भारत का गोल्ड एटीएम जैसे कहाँ हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में, जिसमें डेबिट कार्ड की मदद से गोल्ड के सिक्के खरीदे जा सकें 0.5 से 100 ग्राम सिक्के बनाए कि खरीदे जाएँ, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों हमारा आगे की बात करें दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस मेट्रो सफलता वर्ल्ड रिकॉर्ड 31 डबल डेकर मेट्रो बने के दोस्तों, नागपुर मेट्रो ने सफलता गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 31 से 40 डबल मेट्रो का उद्घाटन किया दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा, हाल ही में $16 प्राप्त करने पहला देश कौन, भारत देश बन गया। तो $16 के पेंशन प्राप्त करना पहला देश बना है दोस्तों। नोट, जो भी लोग दिवस जॉब में करते हैं और फिर उस पैसे कमाते हैं और फिर इन पैसों अमाउंट को बाहर भेजते हैं, उसे प्रेषण कहते हैं दोस्तों। प्रेषण क्या होता है दोस्तों, जो भी लोग विदेश में जॉब करते हैं यानी भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, इंग्लैंड या सऊदी अरब कहीं भी उन पैसे कमाते हैं, वहाँ उस पैसों या अमाउंट को फिर भारत भेजते हैं, उसे प्रेषण, वहाँ से पैसे कमाकर हमारे जो भारत को जो उनकी जो फैमिली होती है, परिवार होती है, उनके जो रिलेशन वाले लोग होते हैं, उनको जो पैसा भेजते हैं उसको हम प्रेषण कहते हैं। और $16 की प्रेषण प्राप्त करना भारत का पहला देश बन गया है, वो है भारत। प्रेषण यानी भारत देश के लोग अधिकतर भारत दुनिया में अधिकतर विदेश में काम करते हैं, वो पैसा भेजने में सबसे अव्वल पर रहा है, तो भारत देश रहा है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में विश्व बैंक ने 2022 भारत के डोमेस्टिक प्रोडक्ट वृद्धि दर कितने प्रतिशत, मतलब 6.9% का, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट यानी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP यानी कि आपको ध्यान, GDP फुल फॉर्म आपको ध्यान रखिए, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट उसका फुल फॉर्म होता है, और ये ग्रांड वृद्धि के प्रतिशत का अनुमान 6.9% का अनुमान लगाया है। तो छठा क्वेश्चन, हाल ही में प्रशासन गतिशीलता सम्मेलन जर्मनी ने किया, जर्मनी की राजधानी बर्लिन ने, आपको ध्यान रखना है कि प्रवासन गतिशीलता सम्मेलन का हस्तक्षेप की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। बात करें दोस्तों हमारा हाल ही में कौन फोर्ब्स की एशिया हीरोज हेल्फेयर सूची में शामिल है दोस्तों, गौतम अडानी को फोर्ब्स एशिया हीरोज हेल्फेयर सूची में शामिल किया गया है। आपको ध्यान रखना है कि इसको आपको हीरोज ऑफ द फिलोट्रॉफी सूची में शामिल किया गया, नाम भी याद रखेंगे, एशिया हीरोज ऑफ फिलोट्रॉफी सूची में शामिल किया गया दोस्तों। पूर्ण क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 66वें पुण्यतिथि कब है दोस्तों। विधान जो कि संविधान के निर्माणकर्ता भीमराव अम्बेडकर की 66वीं पुण्यतिथि कब है, जो 14 अप्रैल 1956 का जन्म हुआ दोस्तों, 1893 उनका जन्म हुआ था, और 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हो। तो जब क्वेश्चन बन जाता है 66वीं पुण्यतिथि इनको मनाई गई है 6 दिसंबर को, समाज में डॉक्टर स्मरणीय योगदान के लिए ये मनाया, समाज में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की स्मरणीय यानी कि उनकी आत्मा के योगदान के लिए ये बनाया गया दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता था, आपको ध्यान रखना दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन, हाल में किस संगठन ने वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट दोस्तों, इसमें एक बात बता दूँ आपको, ये 66वां पुण्यतिथि मनाई गई। अधिकतर क्वेश्चन कि कौन सा स्वामी भारत संविधान की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई दोस्तों, 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई। आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। समाज की डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्मरणीय योगदान के लिए उद्देश्य, समाज में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की स्मरणीय योगदान के लिए मनाया गया दोस्तों। 9वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये है कि हाल ही में किस संगठन जल संसाधन रिपोर्ट 2021 की जारी की दोस्तों, की विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने किए दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इंपॉर्टेंट बात करें दोस्तों हमारा विश्व विज्ञान संगठन ने वैश्विक जल जारी किए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन। 10वां को, हाल ही में डोमिनिक लेपियर का निधन हुआ, वो कौन दोस्तों, प्रख्यात लेखक थे, प्रख्यात लेखक डोमिनिक लेपियर का निधन हो गया, वो कौन थे दोस्तों, वो प्रख्यात लेखक थे जो कि आप ध्यान रखना, और नाम भी आता है डोमिनिक लेपियर का निधन हो गया है, वो एक प्रख्यात लेखक थे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। 11वां को, हाल ही में मृदा स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया दोस्तों, नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। केंद्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय डोमिनिक लेपियर प्रख्यात लेखक। तो ये क्या है, एक निधन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान से थोड़ा याद रखने की कोशिश करना चाहिए दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, तो क्योंकि निधन से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। बात करें दोस्तों 11वां क्वेश्चन, हाल ही में मृदा स्वास्थ्य राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसे, नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री ने मृदा स्वास्थ्य यानी मिट्टी का स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन किया गया दोस्तों, नरेंद्र सिंह तोमर ने किया, जो कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री है दोस्तों। 12वां क्वेश्चन दोस्तों हमारे, हाल ही में नेत्र डेयरी डेवलपमेंट यानी कि NDDB और अमूल की जिसको दूध उत्पादन की तकनीकी सहायता प्रदान कर दोस्तों श्रीलंका। आपको NDDB का फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना, नेत्र डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, और अमूल की जिसको दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु तकनीकी सहायता श्रीलंका को करेगा दोस्तों। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, आपको ध्यान रखना, यदि जय राज्यवर्धन है दोस्तों। बड़े क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। बात कर दोस्तों 13वां क्वेश्चन, जो 13वां क्वेश्चन ये है हमारा कि दोस्तों किस इंडियन
इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT ने समुद्री लहरों से बिजली बनाने के लिए अमेरिका से ओशियन वेव एनर्जी कानून विकसित किया दोस्तों। अमेरिका IIT कानपुर ने ये किया दोस्तों। IIT इंडियन की IIT ने कानपुर ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT ने आपको IIT फुल ध्यान रखिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने समुद्र लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया दोस्तों। ये कानपुर ने किया दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाए, उत्तर प्रदेश के कानपुर ने ये किया दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। अधिकतर क्वेश्चन IIT संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों 14वां क्वेश्चन, हाल ही में संस्कृत में जगदीश चंद्र बोस को एक सत्याग्रही वैज्ञानिक का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया दोस्तों। ये किया है दोस्तों नई दिल्ली में किया। दोस्तों क्वेश्चन में, हाल ही में संस्कृत मंत्रालय द्वारा जगदीश चंद्र बोस एक सत्याग्रही वैज्ञानिक का सम्मेलन कहाँ आयोजित नई दिल्ली में किया दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, सत्याग्रह वैज्ञानिक का सम्मेलन किया दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको ध्यान रखना। 15 क्वेश्चन, हाल ही में अदानी ग्रीन ने कहा तीसरा हाइब्रिड 450 मेगावाट क्षमता वाला पावर प्लांट किया दोस्तों। जैसलमेर राजस्थान में किया है। और ये किसने कहा? अदानी ग्रीन ने कहा। तीसरी हाइब्रिड 450, आपको कि 450 में ये भी याद रखना है कि तीसरा हाइब्रिड 450 यानी 450 मेगावाट क्षमता वाला पावर प्लांट प्रारंभ किया जैसलमेर राजस्थान में किया दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे करंट अफेयर्स से कि 7 दिसंबर, 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर के करंट अफेयर्स के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम चाहे UPSC, MPPSC, SSC या किसी अदर स्टेट की एग्जाम को कॉपी महत्वपूर्ण दोस्तों। आप चैनल प्रकाश विजी के स्टडी मोडी को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले, अब डेली यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स से क्वेश्चन केवल, जैसे कि आज 12 दिसंबर थे तो आज के 12 दिसंबर, कल 13 दिसंबर के करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे दोस्तों। मैं ये 2-3 दिन से इकट्ठे इसलिए दे पाया दोस्तों क्योंकि दोस्तों मैं इसमें ये कंप्लीट नहीं कर पाया दोस्तों, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसी वीडियो में सभी काउंट करके आपको दे दिया दोस्तों। अब कल से आपको मैं यहाँ से डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन प्रोवाइड करवाता रहूँगा, 15 क्वेश्चन, जो कि आपको इतना अचानक से इतना लोड नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो आपको केवल 15 क्वेश्चन डेली करंट अफेयर्स क्वेश्चन पढ़ना है दोस्तों। तो दोस्तों आपने अगर हमारे चैनल प्रकाश वीडियो की स्टडी वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाए दोस्तों। धन्यवाद।